एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चार्जिंग मेथड्स, आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां में हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। आवेशित करने का मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कैसे चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, कूलॉम का नियम पढ़ा था कि किन्हीं दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, जहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं चार्जिंग मेथड, आवेशन की विधियां। तो आवेशन का सिंपल सा मतलब, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही आवेशन की विधि बोलते हैं। यानी कि मेथड बाय विच अ बॉडी एक्वायर सम चार्ज, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अगर चार्जिंग मेथड की बात करें तो मुख्य रूप से आवेशन की तीन विधियां होती हैं। आवेशन की तीन विधियां होती हैं। पहली विधि होती है घर्षण विधि द्वारा आवेशन। घर्षण विधि द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा हमारा होता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड तीसरा हमारा होता है चालन विधि। चालन विधि द्वारा आवेशन, यानी कि कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड। तो ये तीन विधियां होती है जिसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है। घर्षण विधि, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, प्रेरण विधि, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो वन बाय वन करके हम लोग तीनों विधियों को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण विधि द्वारा चार्जिंग करना। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, घर्षण विधि का मतलब क्या हुआ कि जब किन्हीं दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो रब करने के बाद उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, और इस विधि को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आवेशन की घर्षण विधि। जैसे कि यहां पे एक ग्लास रॉड है, यहां पे एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है। और यहां पे क्या है, एक रेशम का टुकड़ा है, रेशम का टुकड़ा, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको हम रब करते हैं, जैसे ही इनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन कराते हैं, क्या होता है, इन दोनों पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो प्रैक्टिकली यह देखा गया है कि जब इनके बीच में रबिंग होता है, इनके बीच में घर्षण होता है, तो इन पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ग्लास की रॉड पे आवेश उत्पन्न होता है पॉजिटिव, और इस पर चार्ज उत्पन्न होता है नेगेटिव, ठीक है। तो क्योंकि इस पर उत्पन्न हुआ आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है, फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण वैद्युत, घर्षण विद्युत आवेश, या घर्षण विद्युत भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमने ग्लास की रॉड को रेशम के टुकड़े से, सिल्क से हमने रब किया, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज। बट ऐसा क्यों होता है कि ग्लास की रॉड ही पॉजिटिवली चार्ज होता है और रेशम का टुकड़ा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम लोग रब करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के रेशम के टुकड़े पर, सिल्क क्लॉथ पर गया होगा। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रॉड से रेशम के टुकड़े पर ही क्यों होता है? तो यहां पे एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ और कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है उसे उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इन द केस ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े, इस केस में रेशम के टुकड़े की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ग्लास की रॉड से ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो जाता है? ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर हो जाता है। तो इस तरीके से जब आवेश उत्पन्न होता है तो क्योंकि यह फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, घर्षण के कारण प्रोड्यूस हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब देखो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नोट करना है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, जितना इस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही चार्ज इस पर प्रोड्यूस होगा, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होगा दोनों बॉडी पर। पहली बात, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में इक्वल चार्ज प्रोड्यूस, इक्वल चार्ज प्रोड्यूस, समान आवेश उत्पन्न होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब बात यह कि सर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्जिंग मेथड की फ्रिक्शन मेथड में हम लोग किस प्रकार के आवेश को चार्ज करेंगे? क्या सभी प्रकार के मटेरियल को, सब्सटेंस को, पदार्थ को हम लोग आवेशित कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से केवल हम लोग कुचालक, कुचालक या इंसुलेटर को ही आवेशित कर सकते हैं। कुचालक या इंसुलेटर को ही आवेशित कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मटेरियल में से एटलीस्ट वन मटेरियल इंसुलेटर हो, यानी कि दोनों कुचालक हो या कम से कम एक कुचालक हो, एक कुचालक हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम इस मेथड से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि सर अगर दोनों मटेरियल अगर इंसुलेटर ना होकर के दोनों कंडक्टर हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में चार्जिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज करो ये भी कंडक्टर हो गया और ये भी कंडक्टर हो गया, तो जब तक उनमें फ्रिक्शन होगा, इन दैट केस, उस केस में फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट, एक सूक्ष्म समय के लिए इस पर आवेश तो उत्पन्न होगा, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है और कंडक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब प्रोड्यूस होगा तो चार्ज का फ्लो होगा। तो क्या होगा, जैसे इस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा फिर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करना शुरू होगा और इन पर क्या होगा, चार्ज एक दूसरे पर फिर चला जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन में हो जाएंगे। इसलिए किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए इस मेथड का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड में केयर करने वाली है। ठीक है, दूसरा हम लोग चलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं हम लोग। इंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंडक्शन, व्हाट इज प्रेरण? प्रेरण क्या होता है? जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमने उनकी बातों को सुनकर के प्रेरित हो गए, है ना। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि दो बॉडी के बीच में देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी संपर्क नहीं होगा, फिर भी उनके बीच में एक चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो चार्जिंग के इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रेरण विधि, इंडक्शन विधि। तो अब सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है एंड दिस चार्ज बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे क्यू चार्ज है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में हम लोग दो केस देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कंडक्टर के लिए, पहला कंडक्टर के लिए, और दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन कंडक्टर के लिए, नॉन कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में चालक के लिए। तो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं चालक के लिए, मतलब यहाँ पे कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पे कोई दूसरा कंडक्टर है, यहाँ पे सपोज करो दूसरा कंडक्टर है, तो इस पर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? तो इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी हमें कि कोई भी कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में दो चीजें होती है, एक तो उसका पॉजिटिवली न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन बादल। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का कन्फिग्रेशन कैसे होता है? इस प्रकार से होता है कि इसके सेंटर में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है।
इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन बादल मतलब कि पूरे पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एकदम घेरे रहेंगे, इसलिए उसको क्लाउड बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन बादल का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो उन दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई चार्ज आ गया, एक क्यू प्लस क्यू चार्ज आ गया, अब यह प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा, सेंटर चेंज हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये क्या है, न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटर। ये तो कंडक्टर की बात हो गई। अच्छा एक बात और हम लोग सीखते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इस पर अब कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, इस पर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर प्रोड्यूस होने वाला चार्ज क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के होगा। ठीक है, क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के होगा, जहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। बात समझ में आ रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो ये तो हो गया हमारा मेटल के केस में। अब देखो नॉन मेटल कोई होगा तो क्या होगा, अगर कोई नॉन मेटल होता है तो क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पे नॉन मेटल है, यहाँ पे हमारा कोई नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का कन्फिग्रेशन कैसे होता है, ऐसे होता है कि पूरे एक दूसरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे सपोज करो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इस नॉर्मल कंडीशन में इसका भी सेंटर दोनों का एक ही होता है। लेकिन जैसे ही इसके इफेक्ट में आता है, इसके इफेक्ट में आने के बाद क्या होता है, दोनों का सेंटर चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी इंसुलेटर के पास कोई चार्ज बॉडी ले जाते हैं तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है, चार्ज प्रेरित हो जाता है, और वो कितना होता है क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, किसी इंसुलेटर में चार्ज के सेंटर को अलग होने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। तो इसका क्या हो गया, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। अब देखो, अगर इस पर जो हमारा चार्ज है, जो चार्ज को इंड्यूस करने का कार्य कर रहा है, इसका अमाउंट अगर हम लोग और बढ़ाते जाए और बढ़ाते जाए और बढ़ाते जाए तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, इन दोनों का सेंटर अलग हो जाएगा और दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यही होता है हमारा ब्रेक डाउन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्शन मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडक्शन मेथड में किसी भी बॉडी पर जब चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, और इंड्यूस चार्ज क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के होता है, जहां पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का जिस पर कि चार्ज इंड्यूस हुआ है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। ओके, कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड में क्या होता है, यहां पे एक चार्ज बॉडी है, सपोज करो यहां पे चार्ज बॉडी है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है और इस पर चार्ज प्लस क्यू है,
और दूसरा हमारा एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन में फिजिकली कांटेक्ट होता है। सपोज करो कि स्टार्टिंग कंडीशन में क्या है, यहाँ पे एक स्विच लगा है और यह स्विच क्या है, ओपन है, स्विच ओपन है, तो क्या इस पर कोई भी आवेश फ्लो होगा, क्या यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करते हैं, इस स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे, इस स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे, चार्ज का फ्लो इधर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज का अमाउंट 0 है, तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा इधर, और जिस प्रकार का चार्ज इस पे है उसी प्रकार का चार्ज इस पर भी चालित होकर के जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस क्यू है तो इधर भी चार्ज प्लस ही होगा। अब देखो यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे बात आती है कि सर अगर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्या इसके बराबर होगा या इसके आधा होगा या कितना होगा। तो इस पर प्रोड्यूस होने वाला चार्ज डिपेंड करेगा इसके पोटेंशियल एनर्जी पे। स्टार्टिंग कंडीशन में जब इस पे कोई भी चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, 0 थी। जब इस पर कोई भी चार्ज नहीं था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में मैक्सिमम थी, इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम थी और इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 थी। लेकिन जैसे ही चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और जिस कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, ये हाइयर पोटेंशियल पे, इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है इनिशियल कंडीशन में। जैसे ही यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होना शुरू होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। और जिस कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में आवेश का फ्लो बंद हो जाएगा। तो चार्जिंग के इस मेथड में, कंडक्शन मेथड में सेम टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होता है। और चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक का दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए या पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप चार्जिंग के तीनों मेथड आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।